अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। आधुनिक काल में अभी हम प्रयोगवाद, प्रगतिवाद तक देख चुके हैं, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद देख चुके हैं। इस समय हम प्रयोगवाद ही देखेंगे आज से। परंतु इससे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा संकलन है। अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, आप सबका बहुत आभार होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी अज्ञेय और डी रघुवीर सहाय। पीजीटी परीक्षा 2021 और एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। 307वां प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो हम सभी को पता है अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। 308वां प्रश्न और इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, साफ तुम सभ्य तो नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी रघुवीर सहाय, सी विनोद शुक्ल और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। साफ तुम सभ्य तो नहीं हुए, यह काव्य पंक्ति प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की द्वारा रचित साप शीर्षक कविता से है। 309वां प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कविता का मुख्य तथ्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण और डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात नई राहों का अन्वेषण। 310वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? ए अज्ञेय, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो अज्ञेय हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों लोग छायावादी कवि हैं। 311वां प्रश्न, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मुक्ति बोस, सी अज्ञेय और डी नागार्जुन। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में। इसका उत्तर होगा ए, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा 1952, इसमें प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती की रचना है। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना भी है, आद्यंत इत्यादि इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। 312वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अकाल और उसके बाद ये नागार्जुन की रचना है। कलगी बाजरे की अज्ञेय की रचना है। गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है तथा ब्रह्म राक्षस ये मुक्ति बोध की रचना है। 313वां प्रश्न है, ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? ए मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी प्रगतिवाद और डी छायावाद। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 314वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी कलावाद, सी अस्तित्ववाद और डी स्वच्छंदतावाद।
एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। 315वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ए, प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बी, प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। सी, प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। और डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि, रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प डी सत्य है। शेष कथन सही है। डी, विकल्प डी असत्य है। 316वां प्रश्न, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। ए, तार सप्तक, बी, प्रतीक, सी, नए पत्ते और डी, नई कविता। ये पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात प्रतीक। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा, किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। 337वां प्रश्न, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। ए, शमशेर बहादुर सिंह, बी, नरेश मेहता, सी, कुंवर नारायण, डी, धर्मवीर भारती। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, कुंवर नारायण। ये दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। 338वां प्रश्न, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। ए, रघुवीर सहाय, बी, केदारनाथ सिंह, सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी, नेमीचंद जैन। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में संकलित कवि नहीं है। 339वां प्रश्न है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी। ए, अमृता भारती, बी, कीर्ति चौधरी, सी, शकुंतला माथुर, डी, सुमन राजे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, शकुंतला माथुर ये दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री थी। 340वां प्रश्न, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। ए, तार सप्तक, बी, दूसरा सप्तक, सी, तीसरा सप्तक और डी, चौथा सप्तक। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। 341वां प्रश्न है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है। ए, केदारनाथ सिंह, बी, महादेवी वर्मा, सी, राम कुमार वर्मा, डी, सुमित्रा नंदन पंत। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। 342वां प्रश्न, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। ए, शकुंतला माथुर, बी, सुमन राजे, सी, मणिका मोहिनी और डी, कीर्ति चौधरी। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, सुमन राजे चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। 343वां प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। ए, भारत भूषण अग्रवाल, बी, मुक्ति बोध, सी, नेमीचंद जैन और डी, रघुवीर सहाय। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात रघुवीर सहाय। 344वां प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। ए, प्रगतिवाद, बी, प्रयोगवाद, सी, हालावाद और डी, अकविता। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, प्रयोगवाद। 345वां प्रश्न, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। ए, लीलाधर जगुड़ी, बी, अरुण कमल, सी, ज्ञानेंद्र पति, डी, केदारनाथ सिंह। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह की रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। टॉलस्टॉय और साइकिल इनकी चर्चित काव्य कृति है। सृष्टि पर पहरा, बाघ, यहाँ से देखो तथा जमीन पक रही है, इनकी काव्य कृतियां हैं। 346वां प्रश्न, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। ए, आत्मजयी, बी, चक्रव्यूह, सी, संशय की एक रात और डी,
उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात आत्मजयी। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य आत्मजयी कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग कहानी पर आधारित है। इसका प्रकाशन 1965 इसमें हुआ। इस काव्य कृति हेतु इन्हें 1995 इसका व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, नीम रोशनी इत्यादि। प्रबंध काव्य है आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने। 347वां प्रश्न, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी कुंवर नारायण और डी हरिनारायण व्यास। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा रचित काव्य कृति है। अज्ञे तार सप्तक के संपादक तथा प्रयोगवाद के जनक हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी तथा कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विशाल भारत प्रतीक तथा नया प्रतीक तथा दिनमान पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। अज्ञे की काव्य कृतियां हैं सदा नीरा, नदी की बाग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरियो करुणा प्रभा में, इत्यलम और बावरा अहेरी। 348वां प्रश्न है बसंती हवा कविता के रचयिता हैं ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है बसंती हवा। 349वां प्रश्न, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी श्रीकांत, सी धर्मवीर भारती और डी कुंवर नारायण। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की ये पंक्तियां हैं। 350वां प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय और डी मुक्तिबोध। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। गद्य रचना है दिल्ली मेरा परदेश, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। 351वां प्रश्न है सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि का है ए अज्ञे, बी धूमिल, सी रघुवीर सहाय और डी मुक्तिबोध। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सी रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। 352वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद, पहला है कथन प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। दूसरा कथन है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। और तीसरा कथन है प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 3। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। तारांकित प्रश्न है। उपर्युक्त प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है, अतः यूपीएचईएसई ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद, दूसरा अति नग्न यथार्थवाद, तीसरा निराशावादिता, चौथा क्षणवाद व नियतिवाद, पांचवा नवीन शिल्प विधान और छठवां युग जीवन का चित्रण। तो प्रयोगवाद पे हमारी आगे भी प्रगतिवाद पे हमारी आगे भी अगली क्लास में वीडियो बनेगी। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर
कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो या कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।